पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कि कल 10 तारीख आ जाए। हाँ शाम को फोन लगाया अंकड़ जी 10 तारीख उनके याद है। अरे 12 बजे रात को फोन लगाया कि अंकड़ जी क्या कर रहे हो। अरे मैंने कहा तुम कोई समझते हो कि नहीं, एक रात व्यक्ति 12 बजे रात को क्या करेगा, समझ में नहीं बात आती है। तो ऐसे वो चिंतित होकर के बार बार मुझे फोन लगाकर यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो अभी क्या हुआ कि मौसम बने थे झटकन बन जाए, नहीं तो रात भर केयर बदला करो मौसम नहीं बनता। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जरा मौसम बना दो, तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा इस मंच का शुभारंभ मैं करना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रोज रोज कवि सम्मेलन पढ़ने के बाद एक दिन देर रात को मैं घर गया मनमोजी जी, तो घर गया और घर जाकर के देर रात को 2 बजे रात को 3 बजे रात को घर गया, खटिया पे बैठा कि हरा थका लेटा कि एकदम नींद आ गई मुझे। और नींद में खर्राटे मारना चालू तो बड़बड़ाना भी चालू। हेलो माइक टेस्टिंग हेलो, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। तो मेरी घरवाली तेज में उठी और मुझे गाल पे एक चाटा लगाया, एक थप्पड़ लगा करके बोली कि हेलो माइक टेस्टिंग हेलो, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो करते रहोगे अंकल जी कि प्रोग्राम भी शुरू करोगे। तो ये बातें हैं भैया, एक कवि सम्मेलन की बात मैं कह रहा हूँ कि हमको तो आदत पड़ जाती है, हम वहां भी रात में वैसे ही बड़बड़ाते हैं। अब क्या है कि समय बलवान तो गधा पहलवान, समय बलवान तो गधा पहलवान। मंच पे मुझे अनगढ़ को बुलाया तो 2 कवि पीछे बड़बड़ा रहे थे, क्या रे बुद्धिजीवियों कवियों के बीच में अनगढ़ को कब फंसा लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि कोरोना काल में बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी के कपड़े तो शोरूम की शोभा बनकर के रह गए, पर एक छोटे से मास्क में करोड़ों का बिजनेस कर लिया। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को आकलन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी चीज जो छोटी सुई भी बहुत बड़ा काम कर देती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सब बड़े बड़े कवि अपना परिचय देते हैं, मैं भी एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। हमारे सर यदि आज्ञा दे दें कि चलने दो ना। हाँ, तो मेरा परिचय है, अरे मैं भारत माँ का बेटा हूँ, समझो बबीता का जेठा हूँ। अच्छा है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, समझो बबीता का जेठा हूँ। मैं हूँ गोबर गणेश, मैं हूँ गोबर गणेश, मेरा नाम है महेश। अरे मुझे ब्यावरा की जनता से प्रेम है और साकल्य मेरा सरनेम है। वाह, मुझे ब्यावरा की जनता से प्रेम है और साकल्य मेरा सरनेम है। मैं हूँ बड़ा बुद्धू, समझो सड़ा हुआ कद्दू। मैं हूँ बड़ा बुद्धू, समझो सड़ा हुआ कद्दू। अरे मक्कारी मेरा काम है और मेरी घरवाली चारों धाम है। मक्कारी मेरा काम है और मेरी घरवाली चारों धाम है। अरे मैं बड़ा भारी हूँ टुच्चर, समझो अमरनाथ यात्रियों को ढोने वाला खच्चर। वहाँ कच्चर चलते हैं अमरनाथ यात्रियों, अमरनाथ यात्रा करना कभी। मैं बड़ा भारी हूँ टुच्चर, समझो अमरनाथ यात्रियों को ढोने वाला खच्चर। अरे मैं छठा या टीचर हूँ और एक बीमार सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। बीमार सरकारी स्कूल मैं छठा या टीचर हूँ और एक बीमार सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। और मैं हास्य का भी बड़ा सुपर फास्टर हूँ और इन सब कवियों में हास्य का सबसे बड़ा मास्टर हूँ। अरे ब्यावरा की जनता तो सभ्यता संस्कृति साहित्य का गढ़ है और मेरा प्यारा नाम महेश अनगढ़ है, मेरा प्यारा नाम महेश अनगढ़ है, मेरा प्यारा नाम महेश अनगढ़ है। अरे जरा ताली वाली बजाओ, थोड़ी बहुत शर्म वरम हो तो तुम मालवी हाँ निमाड़ी में भी थोड़ी जानकारी रखो। अब क्या हुआ कि मैंने मेरी बीबी को एक बार स्कूल से मैसेज किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो मेरी पत्नी भी बहुत होशियार, अनगढ़ के साथ रह रहे थे वो भी होशियार हो गई। तूने तुरंत मेरे को मैसेज किया कि धरती छूते सब्जी लाना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा तेरे चमन में। तो ये चमन में बाल तो उड़ने लग गए मेरे। तो अभी क्या हुआ कि मेरी एक गर्ल फ्रेंड मेरी प्रेमिका ने जरा मंच से भी मेरे को थोड़ा सा हौसला बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। मेरी प्रेमिका को एक दिन मैंने कहा कि दिल रुबा, तो वो पिज्जा खिला। मैं कहा दिल रुबा, पिज्जा खिला। मैं कहा पैसे नहीं, मैं कैसे नहीं, मैं कहा महंगा ही है। तो वो कहे आज से तू मेरा भाई है।
तो ऐसे पैसे के कारण ऐसे संबंध भी चेंज हो जाते हैं। मैं आपको मनमोहन जी बताना चाहता हूँ, बढ़िया। पैसे के आसपास इर्द-गिर्द महेश जी पंक्तियों को फिर रिपीट करेगा। सारी दुनिया। अरे मैं इनकी लाइन क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे को वहां आ गए हैं आप इधर आ जाओ, थोड़ा मजा लेना हो तो मैं इतनी दूर से आया हूँ भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ू तो तुम लोग इनको भी सुनोगे, मजा आ जाएगा। चलो मेरी प्रार्थना करने की सीमा है ये, आप भाई जनता जनार्दन है, प्रार्थना स्वीकार कर ले तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है ना। चलो ठीक, आगे अपनी कार्रवाई को बढ़ाते हैं अपन। एक बार यमराज नरक के दौरे पर आए और नरक में एक कोने में देखा कि कुछ पुरुष और महिलाएं हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो यमराज ने यमदूत को बुला करके पूछा कि क्यों भाई, ये कौन लोग हैं जो नरक में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं? तो यमदूत ने कहा कि यार मैं क्या बताऊं, ये टीचर्स हैं, ये जहां भी जाते हैं वहां एडजस्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। तो ये स्थितियां हैं। तो मेरा मतलब है, अब शादी क्या है? शादी क्या है? शादी बिजली के ऐसे दो तार हैं, यदि सही तरीके से लग जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, और नहीं तो फिर धमाके ही धमाके। तो ये सब स्थितियां बनती रहती है अपने यहाँ पर। जरा सा धक्का लगने पर, गाड़ी में जाओ, जरा सा धक्का लगने पर लड़की तो कह देगी भैया, परंतु इन लड़कों को तो मार मार के कहीं का कर दो। मजाल की जो कभी निकाल देगी दीदी, बस में धक्का लगे तो लड़की तो एकदम कहते भैया, परंतु इन रबरू ढोंड को, लड़कों को मार मार के चाहे जितना समझाओ, पर ये मुंह से कभी कह दे कि दीदी, मतलब धक्का चाहे जितना लगे तो वो नहीं कहेंगे कि दीदी जरा उधर से रख जाओ। ये स्थितियां बन जाती है। तो ये हास्य का मामला है। हास्य का मामले से मैं आगे थोड़ा बढ़ाते हुए आपको, अब एक बार क्या हुआ कि मेरे साले ने एक मिठाई की दुकान खरीदी, दुकान चालू की और एक विज्ञापन अखबार में दे दिया। विज्ञापन में लिखा कि एक असिस्टेंट की जरूरत है, एक सहायक की जरूरत है, एक हेल्पर की जरूरत है, योग्यता डायबिटीज अनिवार्य। दुकान मिठाई की थी। तो मेरे साले ने क्या लिखा, एक विज्ञापन दिया कि एक असिस्टेंट के। हास्य कवि महेश अनघड़ ने ब्यावरा में श्रोताओं को किया लोटपोट। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में राष्ट्रीय हास्य कवि एवं वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने शानदार हास्य काव्य से श्रोताओं को किया लोटपोट। हंस हंस कर पेट में होने लगा दर्द। कलमकार परिषद ब्यावरा के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2022 को ब्यावरा नगर में विशाल कवि हास्य सम्मेलन देर रात तक चला, जिसमें कसरावदा खरगोन मध्य प्रदेश के ख्यातिमान राष्ट्रीय हास्य कवि वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने देर रात तक अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को लोटपोट किया और खूब तालियां बटोरी। मां शारदा की असीम अनुकंपा, सदगुरु सिंगाजी महाराज की सुकृपा एवं जगत गुरु भवानी शंकर भगवान की अनुकंपा से ग्राम काटपुरा में जन्मे अपनी हास्य की अलग अदा से संपूर्ण मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलनों में तालियों का महाकुंभ खड़ा करने वाले, कई बार रेडियो एवं दूरदर्शन पर काव्य पाठ से हंसाने और गुदगुदाने वाले हास्य के जादूगर सुविख्यात हास्य कवि महेश अनघड़ का लोकप्रिय शोमारू टीवी पर प्रसारित विश्व प्रसिद्ध कवि सम्मेलन वाह भाई वाह में प्रसिद्ध हास्य कवि शैलेंद्र लोढ़ा के संचालन में काव्य पाठ करना अपने आप में ग्राम काटपुरा की पावन माटी के साथ साथ संपूर्ण निवाड़ को गौरवान्वित करने वाला मां शारदा का अनुष्ठान है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। ब्यावरा नगर में 26वां कवि सम्मेलन राजेंद्र खत्री साहिल के द्वारा किया गया आयोजित। कलमकार परिषद शाखा ब्यावरा के तत्वाधान में कल रात 10 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ विराट हास्य कवि सम्मेलन उम्मीद से भी ज्यादा शानदार और सफल हो गया। नगर एवं आसपास से पधारे जागरूक श्रोताओं ने रात 2:30 बजे तक तालियों की गड़गड़ाहट और मालाओं से कवियों को उत्साहवर्धन के साथ पूरी तल्लीनता से सुना, जिसमें सुनील गाइड ने शानदार संचालन करते हुए अतिथियों से मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्पमाला अर्पित कराया। फिर राजेंद्र खत्री, गोपाल दुस्तर, पुरुषोत्तम फलोदी ने सभी माननीयों और कवियों का माला और शाल से स्वागत किया।
तत्पश्चात इंदौर की शारदा श्री ने मां की वंदना से कवि सम्मेलन का आगाज किया। फिर युवा कवि राहुल राठौर आकोदिया ने सुंदर शायरी से सबका दिल जीता। इसके बाद हास्य कवि महेश अनगढ़ ने हास्य से खूब हंसाया। इसके बाद मालवी के हास्य धमाका डॉक्टर विक्रम विवेक तराना ने हास्य फूलझड़ियों और पिता पर रचना सुनाकर मंच को ऊंचाई प्रदान की। फिर नगर पार्षद हेमलता शर्मा द्वारा जमाई पर रचना पाठ करके सभी को अचंभित किया। तत्पश्चात सुनील गाइड का गीतकार राजेंद्र खत्री साहिल को अपने छंद से आमंत्रित कर उन्होंने शेर और मुक्तक सुनाने के साथ ही नगर के सुभाष चौक को समर्पित मुक्तक जिसने न मिट्टी ली और न लिया कफन, जिसने न लकड़ी ली और न लिया तपन, अमर हो गए वह सुभाष चंद्र यारो जो देकर गए हमें ये प्यारा वतन, सुनाया तो ताली से आकाश गूंज उठा। इसके बाद हास्य का एटम बम सुरेश त्रिवेदी बम पोलय कला शाजापुर ने बहुत देर तक हंसाया। बम फोड़कर श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तत्पश्चात ब्यावरा का नाम देश भर में रोशन करने वाले वाह भाई वाह फेम हास्य कवि और सूत्रधार डालचंद मनमोजी ने सुंदर हास्य व्यंग से सभी को खूब गुदगुदाया। फिर गोपाल दुरस्त ने शानदार गीत की प्रस्तुति देकर सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत शारदा श्री इंदौर ने अपने सुमधुर कंठ से सुंदर सुंदर मुक्तक और गीतों से सबका हृदय जीत लिया। फिर क्रम आया संचालक सुनील गाइड का, तो उन्होंने भी शानदार शेर और गजल से सभी को मोहित कर दिया। इसमें ब्यावरा पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, रामनारायण दांगी भाजपा नेता, जगदीश पवार प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग भाजपा मोर्चा, ज्ञानू विजयवर्गीय वरिष्ठ पार्षद कांग्रेस, इकबाल भाई वरिष्ठ पार्षद, रवि बड़ोने पार्षद भाजपा, त्रिलोक शर्मा आदि ने उपस्थित होकर कवि सम्मेलन के मंच की शोभा बढ़ाई। और अंत में आयोजक राजेंद्र खत्री साहिल ने नगर की जनता का, शासन का, प्रशासन का और सभी कवियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। न्यूज़ 39 MP के लिए ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। हास्य कवि महेश अनघड़ ने ब्यावरा में श्रोताओं को किया लोटपोट। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में राष्ट्रीय हास्य कवि एवं वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने शानदार हास्य काव्य से श्रोताओं को किया लोटपोट। हंस हंस कर पेट में होने लगा दर्द। कलमकार परिषद ब्यावरा के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2022 को ब्यावरा नगर में विशाल कवि हास्य सम्मेलन देर रात तक चला, जिसमें कसरावदा खरगोन मध्य प्रदेश के ख्यातिमान राष्ट्रीय हास्य कवि वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने देर रात तक अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को लोटपोट किया और खूब तालियां बटोरी। मां शारदा की असीम अनुकंपा, सदगुरु सिंगाजी महाराज की सुकृपा एवं जगत गुरु भवानी शंकर भगवान की अनुकंपा से ग्राम काटपुरा में जन्मे अपनी हास्य की अलग अदा से संपूर्ण मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलनों में तालियों का महाकुंभ खड़ा करने वाले, कई बार रेडियो एवं दूरदर्शन पर काव्य पाठ से हंसाने और गुदगुदाने वाले हास्य के जादूगर सुविख्यात हास्य कवि महेश अनघड़ का लोकप्रिय शोमारू टीवी पर प्रसारित विश्व प्रसिद्ध कवि सम्मेलन वाह भाई वाह में प्रसिद्ध हास्य कवि शैलेंद्र लोढ़ा के संचालन में काव्य पाठ करना अपने आप में ग्राम काटपुरा की पावन माटी के साथ साथ संपूर्ण निवाड़ को गौरवान्वित करने वाला मां शारदा का अनुष्ठान है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। हास्य कवि महेश अनघड़ ने ब्यावरा में श्रोताओं को किया लोटपोट। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में राष्ट्रीय हास्य कवि एवं वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने शानदार हास्य काव्य से श्रोताओं को किया लोटपोट। हंस हंस कर पेट में होने लगा दर्द। कलमकार परिषद ब्यावरा के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2022 को ब्यावरा नगर में विशाल कवि हास्य सम्मेलन देर रात तक चला, जिसमें कसरावदा खरगोन मध्य प्रदेश के ख्यातिमान राष्ट्रीय हास्य कवि वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने देर रात तक अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को लोटपोट किया और खूब तालियां बटोरी। मां शारदा की असीम अनुकंपा, सदगुरु सिंगाजी महाराज की सुकृपा एवं जगत गुरु भवानी शंकर भगवान की अनुकंपा से ग्राम काटपुरा में जन्मे अपनी हास्य की अलग अदा से संपूर्ण मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलनों में तालियों का महाकुंभ खड़ा करने वाले, कई बार
रेडियो एवं दूरदर्शन पर काव्य पाठ से हंसाने और गुदगुदाने वाले हास्य के जादूगर सुविख्यात हास्य कवि महेश अनघड़ का लोकप्रिय शोमारू टीवी पर प्रसारित विश्व प्रसिद्ध कवि सम्मेलन वाह भाई वाह में प्रसिद्ध हास्य कवि शैलेंद्र लोढ़ा के संचालन में काव्य पाठ करना अपने आप में ग्राम काठपुरा की पावन माटी के साथ साथ संपूर्ण निवाड़ को गौरवान्वित करने वाला मां शारदा का अनुष्ठान है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। हास्य कवि महेश अनघड़ ने ब्यावरा में श्रोताओं को किया लोटपोट। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में राष्ट्रीय हास्य कवि एवं वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने शानदार हास्य काव्य से श्रोताओं को किया लोटपोट। हंस हंस कर पेट में होने लगा दर्द। कलमकार परिषद ब्यावरा के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2022 को ब्यावरा नगर में विशाल कवि हास्य सम्मेलन देर रात तक चला, जिसमें कसरावदा खरगोन मध्य प्रदेश के ख्यातिमान राष्ट्रीय हास्य कवि वाह भाई वाह फेम महेश अनघड़ ने देर रात तक अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को लोटपोट किया और खूब तालियां बटोरी। मां शारदा की असीम अनुकंपा, सदगुरु सिंगाजी महाराज की सुकृपा एवं जगत गुरु भवानी शंकर भगवान की अनुकंपा से ग्राम काठपुरा में जन्मे अपनी हास्य की अलग अदा से संपूर्ण मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलनों में तालियों का महाकुंभ खड़ा करने वाले, कई बार रेडियो एवं दूरदर्शन पर काव्य पाठ से हंसाने और गुदगुदाने वाले हास्य के जादूगर सुविख्यात हास्य कवि महेश अनघड़ का लोकप्रिय शोमारू टीवी पर प्रसारित विश्व प्रसिद्ध कवि सम्मेलन वाह भाई वाह में प्रसिद्ध हास्य कवि शैलेंद्र लोढ़ा के संचालन में काव्य पाठ करना अपने आप में ग्राम काठपुरा की पावन माटी के साथ साथ संपूर्ण निवाड़ को गौरवान्वित करने वाला मां शारदा का अनुष्ठान है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। अरे मैंने कहा कि खतरी तुम्हारे से क्या बजट की बात करूं मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ या मेरी मर्यादा के खिलाफ मैं मानता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुमको कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप कवित्री को ज्यादा देते हैं। तो मैंने कहा एक काम करना, नहीं मान रहे हो तो कवित्री से 2000 कम दे देना। तो कह के हमने कवित्री को 2000 में सेट किया है, तुम आ जाना। तो ये है मामला। आप जरा इधर आ जाओ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। आप कहो तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लूँ आपको। आप आ जाओ तो हमारी जान में जान आ जाएगी। आप इधर से मत सुनो भाई, तुम्हारी गरिमा कम हो रही है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो चले जाएंगे। पर बाकी आप यदि यहाँ आओगे तो हमको ऊर्जा मिलेगी भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप आ जाओ, ताकि दूसरे जो है कवि लोग, इनका भी एक लाइन क्लियर मैं करना चाहता हूँ कि इनको भी एक अच्छा सा एक मार्ग। और जो नहीं आए उनकी सल्टा दे फाइल दन दनादन। तो जरा तालियां हाथ खोल लो थोड़ी देर। तुम्हारे एक छोटे से बुलाव पे इस माटी का वंदन करने के लिए 400 किलोमीटर चल करके आया हूँ, और तुम यहाँ से यहाँ चल कर भी आ रहे हो। मेरे को शर्म आने लग गई। अब तो सुबह 7 बजे से रवाना हुआ और शाम को 7 बजे यहाँ पर 12 घंटे का सफर तय करके मैं यहाँ पर आया हूँ खरगोन से, आपके बीच में आपकी माटी का वंदन करने के लिए। हमारे राजेंद्र जी खत्री साहब, हमारे मनमोजी जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। इनकी एक पुकार पर इस माटी का वंदन करने, इस माटी का चंदन लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जरा हाथ खोल लो। थोड़ी देर का मेरा भी कार्यक्रम रहेगा, और यदि ऊर्जा दोगे तो मैं थोड़ा सा ज्यादा भी। राम नारायण दांगी जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब हमारे बीच में जो कविगण बता रहे हैं, मैं उनका स्वागत करने के मोदी जी के सहयोग इस आग्रह है कि वो मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम में सभी कविगण आज का
ये विराट कवि सम्मेलन शुभारंभ होने जा रहा है। मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। मां सरस्वती के चित्र पर अतिथियों के द्वारा एवं कवियों के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चन किया जा रहा है। पार्षद साहब, आज कवि सम्मेलन में आप पूरे वक्त रहे, यहाँ पर देर रात तक रहे, तो कैसा क्या अनुभव रहा आज का आपका? हमारे दादा ढालचंद बनमोजी जी हर साल हम इंतज़ार करते हैं कवि सम्मेलन का, और हर साल से अच्छा इस बार सबसे अच्छा सफल कवि सम्मेलन रहा। बहुत शानदार प्रोग्राम। पार्षद साहब, आज कवि सम्मेलन में आप पूरे वक्त रहे, यहाँ पर देर रात तक रहे, तो कैसा क्या अनुभव रहा आज का आपका? हमारे दादा ढालचंद बनमोजी जी हर साल हम इंतज़ार करते हैं कवि सम्मेलन का, और हर साल से अच्छा इस बार सबसे अच्छा सफल कवि सम्मेलन रहा। बहुत शानदार प्रोग्राम। संचालनकर्ता जितने अच्छे थे, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय बम जी, और आखिरी में बहन जी ने भी कविताएं सुनाई। बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। ये तो चले जाएंगे पर अपन अब रोते रहेंगे। आगे पाठ है, गोपाल भैया पास में विराजित है जो गीतकार है। अभी मुझे बता रहे थे कार्यक्रम के पहले कि उनके कुछ भजनों की प्रस्तुति भजन सम्राट अनूप जलोटा करने वाले हैं, गाने वाले हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा, इस मंच पर ये जो क्षेत्र है जालपा माता जी का क्षेत्र है, और मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कवियत्री शारदा श्री उपस्थित है। 3 का काव्य पाठ शेष है। मैं तीनों को क्रम से बुलाऊंगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश निवेदन है कि आगे पाठ है, गोपाल भैया पास में विराजित है जो गीतकार है। अभी मुझे बता रहे थे कार्यक्रम के पहले कि उनके कुछ भजनों की प्रस्तुति भजन सम्राट अनूप जलोटा करने वाले हैं, गाने वाले हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा, इस मंच पर ये जो क्षेत्र है जालपा माता जी का क्षेत्र है, और मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कवियत्री शारदा श्री उपस्थित है। 3 का काव्य पाठ शेष है। मैं तीनों को क्रम से बुलाऊंगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश निवेदन है कि खत्री जी, आप लगातार कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा आज का? क्या प्रेरणा मिली आज आपको? सुभाष चौक पे ये 26वां हमारा कलमकार परिषद की ओर से कवि सम्मेलन जन सहयोग से हुआ, और इसके पहले 4-6 दूसरे एरिया में करवाया, वो हमने गिनती नहीं करी, यूँ तो 30 के ऊपर होते हैं ये। पर ये 26वां हमारा बहुत सफल और सभी के सहयोग से अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं 4 पंक्तियाँ हमारे डॉक्टर साहब विक्रम विवेक जी को समर्थन करते हुए 4 पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगा। धरा तो नाप लूँगा पर गगन को नाप नहीं सकता। साहिल की 4 पंक्तियाँ आपका समर्थन करते हुए। अच्छा है। धरा तो नाप लूँगा पर गगन को नाप नहीं सकता। माँ को माप लूँगा पर पिता को माप नहीं सकता। माँ को माप लूँगा पर पिता को माप नहीं सकता। किस जतन से पाला है पापा ने कैसे बतलाऊं। किस जतन से पाला है पापा ने कैसे बतलाऊं। अचंभित हो सकता हूँ पर उन्हें भाप नहीं सकता। अचंभित हो सकता। बहुत बढ़िया। सर, क्या नाम है आपका? महेश अनगढ़, हास्य कवि, खरगोन से आया हूँ मैं।
सर आज ब्यावरा आया, आप ब्यावरा का कवि सम्मेलन में आप आए, तो कैसा क्या अनुभव रहा आज आपका? बहुत अच्छा अनुभव लगा। यहाँ पर हमारे साहिल जी ने और हमारे मनमोजी जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके इस माटी का वंदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के श्रोताओं से मैं अभिभूत हूँ और मुझे शैलेश लोढ़ा जी ने भी बॉम्बे में वाह भाई वाह के कार्यक्रम में मुझे बुलाया था। हमारे मनमोजी जी भी वहाँ पर पहुँच गए, तो हम दोनों भाई यहाँ पर इस माटी का वंदन कर आप लोगों के समक्ष हमने किया और मुझे बहुत आनंद हुआ। और जितने भी मैंने मंच पढ़े हैं, लगभग 400 मंच में पढ़ चुका हूँ, परंतु सबसे अच्छा मंच जो भी मेरे मंच थे उनमें से एक मंच ये भी उस गिनती में लेऊंगा मैं। और मैं इस ब्यावरा की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे साहिल जी का और मनमोजी जी का हृदय से आभार व्यक्त करके यहाँ की जो जनता जनार्दन है उसको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहता हूं। और इनसे भी आग्रह करता हूं, दोनों भाइयों से, कि इस परंपरा को आगे भी कायम रखें ताकि जो मंचों पे फुहड़ता आ रही है उसे रोका जा सके और एक शुद्ध सात्विक हास्य हम जो परोसना चाहते हैं और एक नई परंपरा यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं पुनः। और उसमें हमारे बम जी का भी बहुत सहयोग है, हमारी दीदी जो शारदा श्री है उनने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, हमारे विवेक जी ने, हमारे संचालक महोदय, उनका तो क्या कहना। मैं बहुत अभिभूत हूँ और सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साहिल जी का, मनमोजी जी का, कि मुझे इतनी दूर से आमंत्रित करके मेरे जो हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन है उनमें एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन की गिनती में ये कवि सम्मेलन आया। आप सभी का आभार, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ मैं। क्या नाम आपका? मैं श्रृंगार रस की कवित्री डॉक्टर श्रुति शारदा श्री। डालचंद मनमोजी जी तो मेरे पुराने बहुत अच्छे काव्य साथी है, मंच के साथी हैं। आदरणीय राजेंद्र खत्री जी, जब हमने सुना इनके मुँह से कि 26वां कवि सम्मेलन है और इस सम्मेलन में आपको आना है ब्यावरा, तो हमको बड़ी खुशी हुई। और आज यहाँ आकर काव्य पाठ करके हमारा ऐसा जीवन धन्य हुआ। इतने अच्छे श्रोता, कविता प्रेमी हमने पहली बार देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं बधाई देती हूँ आदरणीय राजेंद्र खत्री जी को और डालचंद मनमोजी जी को और आपकी पूरी वानर सेना को मैं बधाई देती हूँ कि ऐसे कलमकार के मंच सजते रहे और हम आते रहे आपके बीच और इस ब्यावर की माटी का नाम रोशन होता रहे। ये महक हम सब के मन तक पहुँचती रहे, इस देश तक, इस भारत तक और भारत के कोने कोने तक। यही मैं विनती करती हूँ और शुभकामना आपको देती हूँ। क्या नाम है सर? कवि सुरेश त्रिवेदी बम। कोरोना काल के बाद शैलेश लोढ़ा जी ने जो कवियों के अंदर प्राण वायु फूकी है, मैं सबसे पहले उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बिना रिकमेंड के वहाँ जाना चाहता हूँ और बिना फुलझड़ी के तो ये बम फूट ही नहीं सकता है। 26 साल से ब्यावरा में फूट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मचे और ये बम राष्ट्र के लिए फूटे, देश के लिए फूटे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं राहुल राठौर कोदिया मंडी से और डालचंद जी मनमोहन जी के आग्रह पर और राजेंद्र जी खत्री जी के आग्रह पर आज बड़ा आनंद आया आज का आयोजन। और मैं आदरणीय गुरुदेव के लिए कुछ 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा। किसी कवि की मुझे याद तो नहीं है नाम, कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, तमाशाई नहीं है मगर तमाशा देख सकता है, और हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले तो भी क्या है, जो सूरज है उसे तो जमाना देख सकता है। आदरणीय डालचंद मनमोजी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा इतने कम समय में, और निरंतर इनने जो अनवरत 26 वर्षों से जो कवि सम्मेलन की परंपरा चल रही है वो नई पीढ़ियों में भी उभरे और इस परंपरा को नियमित बनाए रखें, ये हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विक्रम विवेक, मैं उज्जैन से हूँ। कैसा अनुभव रहा आज ब्यावरा आने का सर? आज ये जो कार्यक्रम था, दादा डालचंद मनमोजी जी और राजेंद्र खत्री जी ने जो ये आयोजन किया, एक लीग से हटके कवि सम्मेलन था। जो हम दूर दूर अलग अलग जो कवि सम्मेलन करते हैं उसकी बजाय ये कार्यक्रम, ये कवि सम्मेलन पूरी तरह पारिवारिक था और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे हम अपने परिवार में कविताएं सुना रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी, इस सर्दी में भी सभी श्रोता यहाँ पर पूरे काव्य को एक मन से सुनते रहे,
सराहते रहे, हर कवि को इन्होंने समर्थन दिया और जहाँ भी अच्छी कविता लगी इनको कहना नहीं पड़ा कि तालियां कहाँ बजाना है। इतने अच्छे श्रोता, इतने सुधी श्रोता मतलब हमको बिरले ही मिलते हैं और आखिरी तक ये संख्या रही और 2 बजे तक करीब सभी को कवियों को सुना। ये एक मिसाल के रूप में है और हम एक अच्छी याद लेकर के ब्यावरा की लेकर के जा रहे हैं कि दूर दूर तक हम जाएंगे तो इस बात में, इस मिट्टी की महक को दूर दूर तक फैलाएंगे और याद रहेगा। एक अविस्मरणीय कवि सम्मेलन हुआ आज। जी सर, क्या नाम है? मैं कवि सुनील गाइड तराना। इस कवि सम्मेलन के संचालन की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ये कवि सम्मेलन का संचालन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कवि सम्मेलन जागरण के लिए होते हैं और संस्कारों की रक्षा करते हैं, उद्देश्यपूर्ण आयोजन होते हैं। इस आयोजन में भरपूर मनोरंजन हुआ और इसके साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आयोजन होते हैं उस उद्देश्य पर भी ये खरा उतरा। कलमकार परिषद का आयोजन था, हमारे भाई डालचंद मनमोजी और खत्री जी का आयोजन था। सभी को बधाई।